नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। त्राटक में शीघ्र सफलता प्राप्त करने वाले बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कभी बिंदु त्राटक करते हैं तो कभी लव त्राटक करते हैं तो कभी मिरर यानी कि दर्पण त्राटक करते हैं। और शुरू में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं और एक्टिव भी रहते हैं कि हाँ मुझे ऐसा करना है। और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि सोशल मीडिया पे त्राटक से संबंधित तमाम उटपटांग अनाप शनाप जानकारियाँ उपलब्ध हैं, जिन जानकारियों के अनुसार त्राटक में सिद्धि प्राप्त कर लो तो ऐसा होता है, त्राटक में सिद्धि प्राप्त कर लो तो ये होगा वो होगा, और ये शक्ति प्राप्त हो जाएगी वो शक्ति प्राप्त हो जाएगी। तमाम प्रकार के अटपटांग जानकारियाँ मिल जाती हैं सोशल मीडिया पे। हमारी युवा पीढ़ी या कह लें न्यू जनरेशन के जो नवयुवक हैं वो ज़्यादा आकर्षित होते हैं और शुरू में बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, बहुत ज़्यादा समय देने लगते हैं और नतीजा ये होता है कि कभी कभी तो वो स्वयं ही छोड़ देते हैं करना और कभी कभी मजबूर होकर छोड़ देते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि आँखों पे बहुत ज़्यादा जब आप दबाव डालते हो, जो बहुत ज़्यादा जब इफेक्ट आपके आँखों पे पड़ता है और क्रमवार अगर आप नहीं चलते हो तो समस्याएं होती हैं। साधक को लगता है कि आखिर यह दिक्कत कैसे हो गई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो जाता है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, जो समस्याएं हैं, वो स्वयं आपकी गलत इन्फॉर्मेशन से और बिना मार्गदर्शक या गुरु के मार्गदर्शन के साधना करने से इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगर त्राटक में आप शीघ्रता से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके कुछ फार्मूले मैं बता रहा हूं, उसको समझ लें। सबसे पहली बात तो त्राटक में शीघ्रता से सफलता प्राप्त करने के लिए आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ हों, निरोग हों, उनमें किसी प्रकार की कोई बीमारी न हो। बीमारी से तात्पर्य हमारा यह नहीं है कि आपकी आंखें कमजोर, रोशनी कमजोर हो या चश्मा लगाते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप चश्मा लगाते हो, बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आपके चश्मे जो है वो हट जाएंगे, आंखें आपकी स्वस्थ हो जाएंगी बिल्कुल। त्राटक को अगर एक तरीके से किया जाए तो बीमारी से तात्पर्य यह है कि आंखों में किसी प्रकार की बीमारी, में कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, वो बताने की जरूरत नहीं हमको। तो पहले आप अपनी आंखों का टेस्ट करा लें कि आंखें आपकी पूर्णतः स्वस्थ हैं या नहीं। दूसरी बात, त्राटक करते समय यह ध्यान दें कि आपका जो माहौल हो, जो परिवेश जहां पे आप त्राटक कर रहे हैं, जो जिस समय पे आप त्राटक कर रहे हैं, वह बिल्कुल भी शांत होना चाहिए। वहां पे किसी प्रकार का शोरगुल उस समय न हो रहा हो जिससे आपका ध्यान बट जाए। त्राटक करते समय मन में किसी प्रकार के विचार नहीं चलने चाहिए, ना तो कोई मंत्र जाप चलना चाहिए। उसके बाद त्राटक क्रमवार करना चाहिए। क्रमवार से तात्पर्य यह है कि सबसे पहले जो प्राइमरी स्टेज है हमारा बिंदु त्राटक, सबसे पहले बिंदु त्राटक ही करना चाहिए। डायरेक्ट लव त्राटक
या दर्पण त्राटक या सूर्य त्राटक नहीं करना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। त्राटक जब भी करें कुशल और परिपक्व मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में करें, जिसमें स्वयं त्राटक का महारथी हो गया या स्वयं त्राटक में पारंगत तो हो। ऐसे ही गुरु या मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में त्राटक करना चाहिए, तो ही आपको निश्चित सफलता प्राप्त हो सकती है, अन्यथा आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। प्रारंभिक स्थिति में आंखों पे बहुत ज्यादा दबाव देने का प्रयास न करें। जब भी बिंदु त्राटक करें, बिंदु से आपकी दूरी लगभग 1 से 1.5 मीटर होना चाहिए। त्राटक का जो समय है वह निश्चित होना चाहिए। एक ही बार में बहुत ज्यादा देर तक त्राटक करने का प्रयास करें, इससे बेहतर है कि दिन में कई बार त्राटक करिए। जैसे 5 मिनट त्राटक कर सकते हैं तो दिन में 3 बार 4 बार करिए। ऐसा नहीं कि 5 मिनट की क्षमता से ज्यादा हमको 10 मिनट 15 मिनट एक ही बार में करना है, आंखों से ज्यादा मात्रा में आंसू बहे, जलन हो, ऐसा नहीं। आंखें बहुत सेंसिटिव होती हैं, बहुत ज्यादा दबाव या जोर करके ऐसा कुछ हट करके नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे अगर 5 मिनट का टाइम आप देते हो तो दिन में 3 बार 4 बार करो, 5 बार करो आप, वो बेस्ट है। एक ही बार में ज्यादा समस्या दिक्कत करो, ज्यादा हट करो, ये उचित नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान दें। समय अपना निश्चित कर लें। माहौल शांत प्रिय होना चाहिए और त्राटक करते समय मक्खी मच्छर इत्यादि आपको डिस्टर्ब न करें। इन बातों का विशेष ध्यान रखें।